गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है निर्णय निर्माण। निर्णय निर्माण के अंदर एक मनुष्य को अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। उसी प्रकार एक लोक प्रशासन के अंदर हम देखें तो लोक प्रशासक में जो प्रशासक है उसको भी बहुत से कार्य करने होते हैं और उन कार्यों के अंदर से भी सर्वप्रथम बहुत पहले कौन सा करें बाद में कौन सा करें ये भी डिसाइड करना अपने आप में एक निर्णय है। तो ये निर्णय है क्या? निर्णय का अर्थ है बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना। उसी सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव की जो क्रिया है उसको निर्णय या निर्णय कहते हैं। लोक प्रशासन में निर्णय की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, इसके बारे में हम देखें तो जॉर्ज आर टेरी ने इस संबंध में कहा है कि प्रशासक का जीवन ही निर्णय है। प्रशासक को जो जिंदगी है वो निर्णयों में ही जाती है। साइमन ने प्रशासक के लिए निर्णयों की महत्ता बताते हुए कहा है, चाहे हम इस बात से सहमत हों या असहमत, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि निर्णय ही प्रशासन का हृदय है। निर्णय की प्रक्रिया को प्रशासनिक संगठन का केंद्र बिंदु मानने वाले सभी विद्वान ये मानते हैं कि प्रत्येक संगठन में निर्णयकर्ता केंद्र एक निर्णायक भूमिका निभाता है। संगठन के सभी अंग उसकी पालना करते हैं। वर्तमान समय में निर्णय का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रशासक की क्षमता और उसकी सफलता की जो जांच है वो निर्णय के आधार पर ही होती है। कोई प्रशासक कितना सफल है कितना असफल है इसका निर्धारण निर्णय के द्वारा ही किया जाता है। अब हम देखेंगे निर्णय का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय शब्द का अर्थ होता है निष्कर्ष पर पहुंचना या किसी अंतिम निर्णय अंतिम परिणाम तक पहुंचना। बेस्टर शब्दकोश के अनुसार निर्णय लेने से अर्थ है मस्तिष्क में किसी सम्मति और कार्यवाही करने के तरीके का निर्धारण। किसी काम को हम कैसे करेंगे ये दिमाग में निश्चित कर लेना निर्णयन है। प्रत्येक कार्य को करने के अनेक विकल्प होते हैं और कौन सा विकल्प उस कार्य के लिए सबसे अच्छा है और उसी विकल्प का चुनाव करना निर्णयन है। प्रशासन में भी प्रशासक को आए दिन अनेक कार्य करने पड़ते हैं और उन कार्यों को करने के लिए उसके पास बहुत से विकल्प होते हैं। इन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है उसका निर्धारण करना निर्णयन कहलाता है। निर्णयन की परिभाषाएं हैं। आपको लोक प्रशासन के जो पेपर में क्वेश्चन हैं उनके प्रत्येक प्रश्न में कम से कम 4 परिभाषाएं जो विचारकों की कोट्स हैं वो याद करने हैं और हर प्रश्न में आप 4 कोटेशन लिखोगे। जैसे अपने हिंदी में प्रभावशाली बनाने के लिए दोहे लिखते हैं ना, उसी प्रकार राजनीति में जो ये विचारकों के शब्द हैं ये आप एज इट लिखोगे। इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आप आगे स्कूल लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करोगे तो उसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं, ये शब्द किस विचारक के हैं, तो वो आपकी अभी से तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने आपको नोट्स में कुछ परिभाषाएं दी हैं, उसमें से जो भी आपको इजी लगे वो आप कोई भी कर सकते हो, 4-5। तो पहले हम देखते हैं जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चयन है। डॉक्टर जे.सी. ग्लोवर के अनुसार चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णयन है। रे ए क्लिंसियस ने कहा है निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की सरलतम विधि है। बहुत सारे विकल्पों का चुनाव की सबसे इजी विधि निर्णयन है।
चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है, निर्णय मुख्यतया विकल्पों को सीमित करने की तकनीक है। एलन के अनुसार निर्णय वह कार्य है जिससे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। थियो हैमर ने कहा है, निर्णय निर्माण की गई एक स्थिति है जो कार्य के वास्तविक निष्पादन से पहले कार्य को पूरा करने से पहले की जो स्टेप है वो निर्णय है। निष्कर्ष के रूप में हमने क्या देखा कि निर्णय है वो जो जटिल परिस्थितियां हैं उसके अंदर विकल्पों का चुनाव करना निर्णय कहलाता है। अब उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निर्णय के कुछ लक्षण और विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। तो वो लक्षण क्या क्या हैं? पहला है विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना। निर्णय क्या है? ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, उसमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना। जैसे आपने जब 10th की थी तो आपके पास आर्ट, साइंस, कॉमर्स फैकल्टी लेने का ऑप्शन था, तो उसमें से आपने आर्ट चुना या किसी ने साइंस चुनी, तो ये उसका निर्णय हो गया। उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और किसी भी बाहरी तत्व का हस्तक्षेप चुनाव में नहीं होता। मतलब जो आपके पास विकल्प हैं उनमें से आप कौन सा विकल्प चुनोगे वो उसकी आपको स्वतंत्रता है, दूसरा व्यक्ति उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे आपने सब्जेक्ट चुना तो ऐसे दूसरे के कहने पे थोड़ी लिया, भी आपके मतलब कॉलेज वालों ने कहा आप आर्ट लो तो ये आपने आर्ट लिया। आपने अपने जो रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से, अपने लक्ष्य जो आपका टारगेट था जीवन में, उस टारगेट के हिसाब से आपने सब्जेक्ट चुने। ये उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। तो उस प्रकार निर्णय है वो अपने लक्ष्य और उसके हिसाब से चुने जाते हैं, किसी का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। यह मूल रूप से मानवीय प्रक्रिया है। निर्णय है वो मानव के द्वारा लिए जाते हैं। मशीन है वो डिसीजन नहीं लेती, कंप्यूटर है वो बहुत फास्ट गणना करता है, लेकिन डिसीजन अपने आप नहीं लेता। वो हम कमांड देंगे उसको, तब वो उस हिसाब से डिसीजन करेगा। यह एक बौद्धिक कार्य है। निर्णय है ये बुद्धि के आधार पर, उसके पक्ष विपक्ष को परख के विवेक के आधार पर लिया जाता है। जैसे अपने दुकान पे गए तो दुकान के अंदर कम से कम 10,000 सूट्स होते हैं, या कोई आप टी शर्ट लेने गए तो टी शर्टें होंगी, पर अपने अपने बुद्धि, विवेक, आर्थिक स्थिति, वित्तीय और अवित्तीय संसाधनों के आधार पर लेंगे। ये एक बौद्धिक कार्य हो गया। ये वित्तीय और अवित्तीय भी होते हैं। इसमें उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी विकल्प का अंतिम रूप से चयन किए जाने से पूर्व करने जरूरी हैं। ये अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, वरन जो अंतिम लक्ष्य है उसको अपना पूरा करने के लिए उससे पहले की गई एक एक्टिविटी है। यह वह केंद्र बिंदु है जहाँ पर कि योजनाओं, नीतियों, उद्देश्यों का सही चुनाव किया जाता है। ये प्रत्येक प्रशासन और संगठन में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जिसके आधार पर उस संगठन की योजनाएं और नीतियां हैं वो निर्धारित होते हैं। यह प्रशासन की सार्वभौमिक पहचान है। सार्वभौमिक पहचान का मतलब विश्व में आप कहीं चले जाओ, अमेरिका, रूस, भारत, हर जगह ये प्रशासक को कार्य करना पड़ेगा। उसको बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक पे डिसीजन लेना पड़ेगा। विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया के रूप में ये कार्य करता है। निर्णय का एक रूप विवादों का समाधान करना भी है। निर्णय नकारात्मक भी हो सकता है, या निर्णय ना लेने की इच्छा भी एक निर्णय है। कोई भी काम है उसके दो प्रकार होते हैं, एक नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। सकारात्मक हमें कुछ काम करने के लिए कहता है, मोटिवेट करता है। जैसे आप जैसे कोई बच्चा पढ़ना छोड़ना चाहता है तो अपने उसको मोटिवेट करते हैं, नहीं नहीं मेरे कम से कम आप बीए तो करो, बीए कर ले तो चलो बेटा बीएड करो, नौकरी मिल जाएगी। ये सकारात्मक होता है। और नकारात्मक रोकना, जैसे अब कोई कहीं जा रहा है और कोविड-19 के कर अपने जागरूकता लाएं भी, नहीं घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और वो घर से बाहर ना जाने का डिसीज़न ले लेता है,
तो ये नकारात्मक निर्णय है, उसने कोई काम करने से खुद को रोका है तो वो नकारात्मक में आएगा। निर्णय में उद्देश्यों का समावेश रहता है, क्योंकि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय अपने आप में क्या है? साधन है। जो संस्था के संगठन के लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए निर्णय लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं राजनीतिक निर्णय और प्रशासनिक निर्णयों में क्या अंतर है। राजनीतिक निर्णय हैं वो विधायिक कार्यों से जुड़े होते हैं। उसमें कुछ कार्यों को करने के लिए योजनाएं, नीतियां बनाई जाती हैं और वह ज़्यादा जटिल और मिश्रित, चुनौतीपूर्ण होते हैं। जबकि प्रशासनिक निर्णय हैं वो कार्यपालिका से जुड़े होते हैं। उसका काम कार्यों का पालना करवाना होता है। इस प्रकार वो राजनीति की बजाय कम जटिल होते हैं। तीसरे प्रकार में आएगा नीति और निर्णय प्रक्रिया में संबंध। नीति है, नीति व्यापक है और नीति स्थायी है। नीति अपरिवर्तनशील है। आमतौर पर क्या है, निर्णय और नीति को लोग एक ही समझते हैं। संगठन की नीति का निश्चय निर्णयों की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, एक लंबी प्रोसेस के बाद नीति का निर्माण होता है। और एक बार अगर बहुत सारे निर्णयों के बाद बनती है तो उसका क्षेत्र व्यापक हो गया। नीति में बहुत सारी समस्याओं से संबंधित होती है और बनने के बाद वो स्थायी होती है। उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मतलब तात्कालीन परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तन नहीं किए जाते, यह अपरिवर्तनशील होती है। जबकि निर्णय हैं वो किसी एक समस्या से संबंधित होते हैं और वह समय या परिस्थिति बदलने के साथ उस परिस्थिति के अनुसार अपरिवर्तनशील हो जाते हैं। संगठन में नीति से एक मार्ग निश्चित किया जाता है और जो निर्णय है वो नीति के द्वारा प्रदर्शित मार्ग के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। मतलब नीति अपने आप में एक मार्ग है, एक रोड है और निर्णय उस रोड के अनुसार चलने वाला एक उपकरण है। नीति है वो व्यापक और विस्तृत है, उसमें बहुत सारी समस्याओं पर विचार किए जाते हैं और निर्णय है वो किसी एक खास समस्या से संबंधित और सीमित क्षेत्र होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।